सभी को राधे राधे। आज हमारी चर्चा का विषय है धार्मिक स्थल। हमारी जितना सोशल मीडिया है उस पे अब धार्मिक स्थल ओनली रील का केंद्र बना दिया है। वहाँ पर हम जाके कितना भगवान के प्रति या भगवान में मगन हो जाते हैं, किसी को नहीं। हमें रीलों से मतलब है और सोशल मीडिया से मतलब है। कम से कम हम किसी भगवान के स्थल पे जा रहे हैं या किसी भी मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ पे हम भगवान का आशीर्वाद, भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, ना कि उनको मोबाइल में कैद कैद करने। मोबाइल में ही तो आपको कैद करना है, वो तो हर समय हर मंदिर पे जो रजिस्टर्ड मंदिर हैं वहाँ पर सब सब मंदिरों पर लाइव चलता है, वहीं पर देख लो। पर वहाँ पे जाने का क्या मतलब है। हम किसी भी मंदिर या किसी धार्मिक स्थल या हम कहीं भी जाएं, यादों के लिए एक आध मतलब फोटो रख सकते हैं। ये नहीं कि फोटो नहीं, लेकिन हम अब तो रील, भगवान पीछे मंदिर है, हम कैसे करें या कैसे उनके सामने हमको खड़ा होना चाहिए हमें पता ही नहीं है। अगर भगवान के पास जा रहे हैं, हमें कौन से मंत्र बोलने चाहिए। अगर हम चंदन लगा रहे हैं, हमें नॉर्मल अगर हिंदू हैं तो 3-4 मंत्र कम से कम याद होने चाहिए। लेकिन नाम जप से बड़ा कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं है, कम से कम नाम जप तो करो। हमारा लोगों का किसी धार्मिक स्थल पे जाने का मतलब नहीं है कि वहाँ पे कचरा फैलाना, गंदगी फैलाना और बस घूमना। मतलब मंदिरों में जाने किसी के मतलब अगर 100% लोग जा रहे हैं, उसमें से मतलब 30% ही लोग होंगे जो धार्मिक प्रवृत्ति से जा रहे हैं। बाकी तो सब रीलबाजों की तरफ से मेरे व्यूअर्स बढ़ने चाहिए या लोग फॉलो करेंगे। अरे कम से कम वहाँ देख तो हम भगवान के घर में खड़े हैं, हम वहीं गंदगी फैला रहे हैं और वहीं वहाँ पता नहीं कैसे कैसे कर्म कर रहे हैं, और इससे भगवान आपके लिए खुश होंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। गलती नहीं, महा गलती कह सकते हैं हम इसको। ये जितनी चीज़ें जल्दी समझ में आ जाए उतनी हमारे लिए अच्छा रहेगा। एक जैसे हम अभी देख रहे हैं कि केदारनाथ के केदारनाथ के पट खुल गए तो लोग वहाँ पे जा रहे हैं, और अभी दिनों बाद शायद उसके भी बर्फानी बाबा के भी दर्शन होंगे, अमरनाथ के अमरनाथ बाबा के भी दर्शन होंगे। वहाँ पर हम रियल में भगवान के लिए जा रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता। अगर आप भगवान के पास जा रहे हो और किसी वाहन से जा रहे हो सीधे डायरेक्ट, और किसी पशु को परेशान करके, केदारनाथ और बद्रीनाथ हुआ और जो हमारे बाबा बर्फानी हुए, वहां पर खच्चरों की हालत कैसी कर देते हैं लोग। मतलब कम से कम उनसे 5-6 बार रूट करवाते हैं, कितने ही परेशान हो। और साक्षात भोले बाबा के जहाँ, जिसको पशुनाथ जी कहा जाता है, उनके जहाँ जाके हम खुद उन्हीं पशुओं के ऊपर बैठ के जाते हैं और उनको इतना परेशान कर लेते हैं। उनको तो पता है जो उसको चला रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं है। एक रिपोर्ट के मतलब से कम वहां पे एक बार जो भी पट खुलते हैं, वहाँ उतनी सीजन में कम से कम 10 से 15 खच्चर खच्चर मर जाते हैं। हमें लग रहा है उनके खच्चर के ऊपर अगर हम बैठ के जाएंगे तो शायद भगवान भोले बाबा, वो भी भोले बाबा जो साक्षात पशुओं का पहला प्रेम, दूसरा प्रेम उनका पशुओं से है। पहला प्रेम उनका कैलाश है, दूसरा उनका प्रेम पशु है, या पहला पशु बोल सकते हैं, दूसरा कैलाश बोलते हैं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है या समानार्थी, समानार्थी। उनके पशुओं को परेशान करके हम अगर उनके दर्शन करने जा रहे हैं तो शायद आप अभी हिंदू धर्म को नहीं समझ पाए, आपको हिंदू धर्म की ABCD भी नहीं पता। और मुझे लगता है जितने हम कष्ट से जाएंगे तो भगवान उससे पहले नजर हम पर कर लेगा। जो कहते हैं ना VIP दर्शन के 500, 5,000, 10,000 रुपये देखो आप VIP दर्शन करेंगे, भगवान आप पर कभी ध्यान नहीं देगा। भगवान हमेशा उस पर ध्यान देगा जो आपके पीछे खड़ा है।
सबसे लास्ट में कि हाँ वो भक्त बहन जो परेशानियों से मेरे खड़ा है, वो कुछ नहीं, बस प्रभु की तरफ निहारता रहेगा, ना उसके हाथ में कोई मोबाइल होगा ना कुछ होगा, बस वो उसकी आंखों में भगवान की प्रतिमा होगी, उसको ही निहारा होगा। अगर हम किसी भी तीर्थ पे जा रहे हैं तो कम से कम वहाँ पर कचरा ना फैलाएं और किसी पशु को परेशान ना करें। और आजकल तो मथुरा वृंदावन तो खत्म ही है, मतलब लोगों ने इतना मत रील, सोशल मीडिया, तो कभी भाई गौ माता को 2 रोटी नहीं खिलाई होंगी, भाई साहब मथुरा पहुंच जाते। जिन प्रभु को गौ एक सबसे ज्यादा प्रेम गौ माता से था, जहाँ राधा राधा मैया ने भी गौ माता की पूजा की हो, अगर उनके घर पे जाके हमें ये लग रहा है कि हम गौ माता को परेशान करके उनके सामने अपने पापों को छुपा सकते हैं, तो शायद हम अभी हमारी समझ कम है। तो हम कहीं भी जाएं, किसी भी धार्मिक स्थल पे जाएं, कम से कम इतना ध्यान रखें किसी पशु को परेशान ना करें, और किसी धार्मिक स्थल पर गंदगी ना फैलाएं, और अच्छे भाव से अच्छे अच्छी सोच से जाएं, और एंड ऑफ द डे किसी की निंदा ना करें। और ये वीडियो मेरी कोई देखे भी ना, लेकिन अब कैमरा के सामने अब तो डेली या एक दिन छोड़ के आना ही है, तो शायद किसी को मेरी बात अच्छी ना लगे, उसके लिए माफ़ी। और सभी को राधे राधे, जय हिंद।